अब बात करते हैं पुरुष सूक्त की। पुरुष सूक्त क्या है, समझे इस वर्ड को। पुरुष मतलब एक आदमी, और पुरुष सूक्त जो है उससे ब्राह्मणों ने क्या बताया कि समाज में जितने भी लोग हैं ना, वो 4 हिस्सों में बटे हुए हैं, वो 4 तरीके से बटे हुए हैं। सबसे ऊंचा जो स्थान है वो मिला ब्राह्मणों को। अब एक पुरुष, आप यहाँ पर साइड में देखें, पुरुष सूक्त कैसे बताए उन्होंने। एक पुरुष माना उन्होंने, पुरुष माना ब्रह्मा को। अब ब्रह्मा का जो सिर है उससे उन्होंने बताया कि उत्पत्ति हुई ब्राह्मणों की। ब्रह्मा के कंधे और भुजाएं हैं, उससे उन्होंने बताया कि इससे उत्पत्ति हुई क्षत्रियों की। तो सिर से किसकी बताया, ब्राह्मणों की। कंधे और भुजाओं से किसकी बताया, क्षत्रियों की। उसके बाद जो जंघाएं हैं उनसे उत्पत्ति बताई गई वैश्यों की। तो सिर से ब्राह्मण, कंधे और भुजाओं से क्षत्रिय, और जो जंघाएं हैं उनसे वैश्य, और जो चौथे बिल्कुल पैर हैं, पैरों से उत्पत्ति बताई गई शूद्रों की। और ये कहा गया कि जो ब्राह्मण है उनका काम होता है शिक्षा देना और दान दक्षिणा लेना, और जो क्षत्रिय हैं उनका काम होता है शिक्षा लेना और राजपाट को संभालना। तो आपको ये सारे काम याद रखना है कि किसका क्या काम है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि जो पुरुष सूक्त है उसके आधार पर एक तो वर्ण व्यवस्था बताएं, उसके बाद जो ये वर्ण में अलग अलग वर्ण इनके काम बताएं। तो सबसे पहले कौन थे, ब्राह्मण। कहाँ से उत्पत्ति हुई, सिर से। काम क्या क्या हुए, शिक्षा देना, दान दक्षिणा लेना। उसके बाद क्षत्रिय, शिक्षा लेना और राजपाट को संभालना। उसके बाद जो तीसरे हैं वैश्य, इनका काम था जैसे नॉर्मल काम, जैसे कि खेती करना, पशुपालन करना, शिल्पकारी के काम करना। तो ये जैसे जैसे सारे नॉर्मल काम हैं, ये सभी किसको दे दिए गए, वैश्यों को दे दिए गए। उसके बाद जो चौथे हैं वो हैं शूद्र। अब शूद्र जो हैं उनको समाज में सबसे नीचा माना गया, और क्या बताया गया है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पैरों से हुई है। तो उनको समाज में सबसे नीचा दर्जा दिया गया, और उनका काम जो बताया गया वो बताया गया कि जो ये ऊपर के तीनों वर्ग हैं इनकी सेवा करना ही शूद्रों का काम है। तो ऊपर के जो ये तीनों वर्ग हैं इनकी सेवा करना ही शूद्रों का काम है। तो इस तरीके से था हमारा पुरुष सूक्त के आधार पर वर्ण व्यवस्था। पुरुष सूक्त का मतलब है एक पुरुष जो कि है ब्रह्मा, उससे ही सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई है। सबसे ऊपर ब्राह्मण मुख से, उसके बाद कंधों और भुजाओं से हुए क्षत्रियों की उत्पत्ति, उसके बाद जो जंघाएं हैं उनसे उत्पत्ति हुई है वैश्यों की, और सबसे नीचे जो पैर हैं, पैरों से उत्पत्ति हुई है शूद्रों की। तो ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त के आधार पर। अब इसी से जुड़ी हुई एक और चीज हम पढ़ेंगे, वो है कि एक और वर्ग भी था समाज में, वो थे चांडाल। चांडालों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो सबसे पहला हमें यही पता होना चाहिए कि चांडालों के बारे में पता कहाँ से चला। तो ब्राह्मणों का एक बहुत प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, वो है मनुस्मृति। मनु जो है वो माना जाता है ब्रह्मा के बेटे ही थे, और उन्होंने जो कहा है वो सारी बातें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। तो उसमें एक जो चैप्टर आता है उसमें बताया गया है कि चांडालों के काम क्या क्या थे। अब चांडाल कौन है, इस वर्ण व्यवस्था से भी बुरी सिचुएशन जिनकी थी ना, वो थे चांडाल। अब चांडालों के बारे में मनुस्मृति में क्या क्या कहा गया, उनके बारे में बताया गया कि वो चांडाल लोग शहर से बाहर रहते थे, गांव में एंट्री नहीं कर सकते थे। अगर कभी कभी उन्हें गांव में आना भी पड़ता ना, तो उन्हें पहले सूचना देनी होती थी आने की। वो ढोल बजाकर या थाली पीट कर आते थे गांव में, ताकि जितने भी लोग हैं गांव के वो सारे छिप सके या उन्हें देखने से बच जाएं। तो अब खुद सोचो कितनी बुरी सिचुएशन होगी इस टाइम पे इन चांडालों की। सबसे पहली बात क्या, गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, गांव से बाहर वो रहते थे। अब ऐसे लोग बिल्कुल जिनको अस्पृश्य माना जा रहा है, जिनको देखना तक लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो अपना जीवन कैसे जीते होंगे। तो खाना पीना कहाँ से आता था, कपड़े कहाँ से आते थे। तो इनका जो काम था वो था जो शव हैं उनकी अंत्येष्टि करना। अंत्येष्टि का मतलब है शव, लाश जो है उनका अंतिम संस्कार करना। तो ये क्या करते थे ये लोग, जो लाश है उसके ही कपड़े उतार लिए, लाश के ऊपर से जो गहने वहने मिल गए वो पहन लिए, और वहीं से कुछ खाना वाना मिल गया वो खा लिया, जंगल से कुछ पकड़ लिया, किसी को मार कर खा लिया, जानवर को मार कर खा लिया। ऐसे ऐसे अपना जीवन ये चांडाल लोग जीते थे। तो गांव से बाहर रहते थे, गांव में घुस नहीं सकते थे। दूसरा, इन्हें अंतिम संस्कार करने पड़ते थे सबके, जो साफ सफाई गंदगी वाले जितने भी कार्य हैं सारे किनको करने पड़ते थे, चांडालों को करने पड़ते थे। कपड़े जो है ये जो शवों से उतार कर पहनते थे। उसके अलावा जो इनके आभूषण वगैरह है, सोना चांदी तो इनके पास था नहीं, कुछ लोहा पहन लिया, कुछ पत्थर का पहन लिया बना के। तो इस तरीके से इनके आभूषण होते थे, या तो ये लोहे के आभूषण पहनते थे या कुछ भी ऐसे ही चीजें कुछ भी उठाकर पहन लेते थे।
तो चांडालों की जो स्थिति है वो सबसे खराब थी समाज में। और हमें कहाँ से पता चला है? मनुस्मृति से पता चला है ये बातें। तो जो चीनी यात्री भारत में आए थे उन्होंने भी इन चांडालों के बारे में बताया है। और फायान और श्वेतसांग नाम के जो चीनी यात्री थे उन्होंने कहा है कि जो ये चांडाल लोग थे इन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था। और जो ये ढोल पीट कर आने वाली बात है ये हमें चीनी यात्रियों ने ही बताई है कि समाज में उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी थी। तो अब आपने देखा कि चांडालों की सिचुएशन क्या थी। ये पूरा जो हमने अभी पढ़ा ये भारत की वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पर, यानी वैदिक टाइम के एंड में कह सकते हो आप। और जो ये महाजनपद काल है इस समय की हम बात कर रहे हैं, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के आसपास। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं महाभारत क्या है, किसने इसको लिखा, उसके अलावा भाईचारा कैसा था, मातृ की कैसी यानी जो माता है उनकी कैसी सिचुएशन थी समाज में, समाज कैसा था, पितृवंशिकता क्या होती है और वर्ण व्यवस्था कैसी थी समाज में। ये सारी बातें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। तो आगे हम करने वाले हैं क्या करने वाले बोलो, क्या करने वाले बोलो? तो हम करने वाले हैं इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो बिकॉज विदाउट हिटिंग बेल आइकन यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग अपलोड्स। और हाँ, जो हमारी 12th की सीरीज चल रही है तो प्लेलिस्ट में जाके 1 by 1 सीक्वल से सारी वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और डेफिनेटली यू विल टॉप इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।